जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा की पैटर्न पर आधारित है और जिन्हें हम एक कॉन्सेप्ट और जहां पर शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहां पर ट्रिक का भी प्रयोग करने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके आज 49 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और कल इसका पूरा टारगेट अर्थात हम 50 पार्ट का टारगेट लेकर चले थे और वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी आपके लिए कुछ न कुछ अलग से आता रहेगा। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न क्या है कि 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि इन सभी से विभाजित पहली संख्या कौन सी होगी। तो इन सभी से विभाजित पहली संख्या ज्ञात करने के लिए इनका क्या लेना होगा, लघुत्तम समापवर्ती अर्थात LCM निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं। 15, 25, 40 और 75, इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो भाग किसका देंगे, 5 का दे लेते, सभी में कॉमन रूप से जा रहा। तो 15 में 3 बार, 25 में 5 बार, 40 में 8 बार और 75 में 15 बार। एक बार और 5 का दे लेते हैं। 3 में नहीं जाएगा, 5 में 1 बार, 8 में नहीं जाएगा और 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब क्या बचा, 3 और 8, ठीक है। तो 8 3 24, 24 पंजे 120 और 120 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 600 आएगा। अब 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होगी। जितने भी अंकों की अधिकतम संख्या पूछा है तो उतनी 9 उतार दो, ठीक है। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी हो जाएगी, 99,999 होगी। यदि हम एक जोड़ देंगे इसमें तो वो कौन सी हो जाएगी, इसके जस्ट बाद वाली संख्या हो जाएगी 1,00,000, जो कि 6 अंकों की संख्या। तो इसमें हमें भाग देना किसका देना, 600 का देना है। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 999 में से 600 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 399 बचेंगे। आगे वाला 9 उतार देते, कितने बचेंगे, 3999 हो गई। अब 600 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 छक्के 36, 6 बार जाएगा तो 3600 आएगा। फिर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 399 बचेंगे और इस तरह ये बचते रहेंगे। तो क्या अधिक है इसमें, 399 अधिक है। यदि इस पूरी संख्या में से हम 399 घटा देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 99,600 हो जाएंगे। और इसमें ये भाग पूरा पूरा जाता है। किस ऑप्शन में 99,600 है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रहे यहाँ पे किसी कारणवश मिस प्रिंटिंग के कारण 2 ऑप्शन एक जैसे है, परंतु आपके पेपर में कभी नहीं आएंगे इस प्रकार के, ठीक है। यह गलती से प्रिंट हो गया शायद, यह ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक जैसे प्रिंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर पुस्तकें खरीदता है। बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मान लेते हैं हमारे पास कितना है, 100 है और कुल संख्या में से 100% ही होती है। अब 25% की छूट पर यह खरीदता है, तो 100 में से 25 की छूट मतलब 75 पर खरीदता है और उसे 20% का लाभ पर बेचना। 75 का 20%, 20/100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120/100। तो 75 का कितना निकालना हमें, 120% निकालना। 25 के पार्टे से ये 3 बार और 25 के पार्टे से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार। 4 के पार्टे से ये कितनी बार कटेगा, 4 3 12, 30 बार। 30 को 3 से गुणा करेंगे, 90। तो 90 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर कितनी छूट हुई, अंकित मूल्य अभी भी 100 है, तो 100 में से 90 तो कितनी छूट होगी, 10% की छूट देनी। 25% छूट पर तो खरीदता है और 10% छूट पर उसे बेचना होगा ताकि 20% का लाभ मिले। किस ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन डी में 10 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 गुना है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
तो 7/6 गुना का मतलब क्या, विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब 6 रुपये क्रय मूल्य और 7 रुपये विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हो रहा है 1 रुपये का, किस पर हो रहा है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 6 इंटू क्या कर देंगे 100, तो 100 में 6 का भाग देंगे, 2 से काट लेते 50/3, 50 में 3 का भाग देंगे, 16 3 48, पॉइंट कितने आ जाएंगे, 2 से एसपल बचेंगे, 6 3 18, 6 3 18, कंटिन्यू चलता रहेगा, 6 7 लिख देंगे। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया 16.67% लाभ, लाभ हो रहा है। देखिए विक्रय मूल्य अधिक है, तो यदि विक्रय मूल्य कम होता तो क्या होती, हानि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 13 कुर्सियों एवं 5 मेजों की कुल कीमत 8,280 है, सॉरी, यदि प्रत्येक मेज की औसत कीमत 1227 रुपये है, तब प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी। तो मेज कितनी है, 5 है, एक मेज की कीमत दी गई 1227, तो 5 की कितनी होगी, 5 की होगी 5 आते 35, 5 दूने 10 और 3 13, 5 दूने 10 और 1 11, 5 और 1 6, 6135, और टोटल कीमत कितनी है 8,280। तो 8,280 में से क्या घटा लेंगे, 6,135 घटा लेते, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे, 1 बचेंगे और 2 बचेंगे, 2,145 बचेंगे। और ये किसका मूल्य बचा है, 5 मैचों का तो आ गया, तो 13 कुर्सियों का बचा, तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा, 13 का भाग देंगे, 13 1 कम 13, कितने शेष बचेंगे 8, 4 उतार देंगे, कितने हो जाएंगे 13 6, 13 पंजे 65, 13 6 78, 84 में से 78 घटाएंगे 6 बचेगा 5, 13 पंजे 65, तो 165 रुपये हो जाएगी प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत। किस ऑप्शन में 165 है, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 - 3 के का मान ज्ञात कीजिए जहां 21 25 26 29 और 34 का औसत मान के है। तो औसत मान के बराबर है, तो इनका औसत मान ही निकाल लेते हैं, और औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या, तो इनका योग कर लेते हैं और फिर संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 और 29 कितने हो जाएंगे, 21 और 29 हो जाएंगे 30 और 20 50, और 34 और 26 कितने हो जाएंगे 30 और 30 60, तो 50 और 60 110, 110 और इसमें 25 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 110 और 25 हो जाएंगे 135, हो गए। संख्या कितनी 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 का भाग देंगे, कितने आएंगे 5 दूने 10, 3 बचेंगे, 5 उतार देंगे, 7 पंजे 35, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 81 - 3 के, तो के का मान 27 है, 3 के का मान 27 इंटू 3 81, और 81 में से यदि हम 81 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। किस ऑप्शन में 0, ऑप्शन सी में 0 है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद 8 वॉशिंग मशीन प्रत्येक 16,000 में खरीदता है और उन सभी को कुल 1,12,640 रुपये में बेच देता, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक मशीन का क्रय मूल्य है कितना 16,000, तो 8 का कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 को 8 से गुणा करवा लेते हैं तो कितने हो जाएंगे 128, मतलब 1,28,000 हो जाएगा 8 का, 1,28,000 ही होगा। और बेचता कितने में, बेचता 1,12,640 में, तो कम में बेचता तो निश्चित है कि क्या होगी, उसे हानि होगी। 640 में कितने की हानि होगी, यह हानि होने वाली है आपकी, घटा लेते हैं इसे, 0, 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 6 जाएंगे 3, और 7 में से 2 जाएंगे 5 और 1, 15,360 की हानि होगी, 15,360 की। और किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना आया 1,28,000, इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे हम 100 से गुना, 0 से 0 1 और 2 0 से 1 और 2 0, 128 का भाग देना 1536 में, कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, 153 में से 128 घटा लेते हैं तो कितने बचेंगे 23 और 2 कितने हो जाएंगे 25, और आगे 6 उतार देंगे, 256 में 128 का भाग 2 बार जाएगा, क्योंकि दुगुना होता है, तो 12% की क्या हुई, हानि हुई। किस ऑप्शन में 12% की हानि है, ऑप्शन बी में 12% की हानि है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नितेश ने एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए नितेश और नीलेश में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, दोनों एक ही है, गलती से यहाँ पे नीलेश और वहाँ पे नितेश प्रिंट हुआ है। तो 188 अंक तो उसने प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 22 कम पड़ गई है, तो 188 और 22 हम कह सकते 210 अंक चाहिए। और ये बोल रहा है कि कितने चाहिए? कम से कम 35%। तो 210 कितने हो गए? 35% होगी। अधिकतम संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। 7 के पहाड़े से ये 3 बार 30 और 7 के पहाड़े से ये 5 बार, 5 के पहाड़े से 30 6 बार और 6 को 100 से गुणा करेंगे। अधिकतम अंक कितने? 600। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र ने एक बैंक में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये का निवेश किया। वीरेंद्र द्वारा प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वर्ष का ब्याज कितना? 7%। वार्षिक का मतलब एक वर्ष पर 7%, तो 3 वर्ष पर कितने हो जाएंगे? 7 3 21% हो जाएंगे, ठीक है। अब मूलधन कितना होता है? 100% होता है और ब्याज हो गया 21%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 121%। तो 12,000 का क्या ज्ञात करना? 121% ज्ञात करना। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 120 को 121 से गुणा करवाना, जीरो उतार देंगे। 12 एकम 12 के 2, 12 दूने 24 और 1 हासिल 25, 12 और 2 14, 14,520 रुपये उसका मिश्र धन होगा। ऑप्शन सी में 14,520 है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी क्रमशः एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगे? आपको बताया गया कि जब 2 ही व्यक्ति कार्य करने वाले हो, 2 ही मशीन, 2 ही पाइप हो, तो ऐसी स्थिति में ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा करना, ठीक है। और नीचे यदि एक साथ का पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 50। और यदि अलग अलग का पूछता तो दोनों का अंतर निकाल लेते। 0 से 0 काट देंगे। 5 के पहाड़े से 20 कितनी बार कटेगा? 4 बार और 4 3 12, 12 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन सी में 12 मिनट है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 3,750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है। समान ट्रेन 1 घंटे में औसत कितनी दूरी तय करेगी? तो 25 घंटे में 3750 है, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी? 3750 बट्टे 25 भाग दे लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 25 एकम 25, एक बार जाएगा। कितने शेष पे बचेंगे? 12, 5 उतार देंगे। 25 पंजे 125 और 0, 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 1 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किराना का व्यापारी को चावल की 2 किस्में जिनकी कीमत क्रमशः 28 रुपये प्रति किलोग्राम और 35 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उससे 30.5 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं? यहाँ पे 28 रुपये प्रति किलोग्राम है, यहाँ पे 35 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिलाकर बेचना किस मूल्य पर है? 30.5 प्रति किलोग्राम। अब आपको क्या करना? इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना, वही अनुपात होगा। कैसे? 28 और 30.5 का अंतर कितना हो जाएगा? 2.5, और 30.5 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा? 4.5। तो ये हो गया इनका अनुपात। यहाँ पर भी 1 से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 से पहले पॉइंट है, हटा देंगे। 45 अनुपात 25, 5 के पहाड़े से 45 कटेगा 9 बार और 25 कटेगा 5 बार, 9 अनुपात 5। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 1285 और 5 वर्षों में 1330 हो जाती है, तो वह राशि देखिए 4 वर्षों में ये राशि हो रही है 1285 और 5 वर्षों में हो रही है 1330। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 से 5 जाने के लिए 1330 में से 1285 घटा देंगे, 15 और 30 कितने हो जाएंगे? 45। 1 वर्ष का ब्याज यदि 45 है तो ये 4 वर्षों का मिश्र धन है, तो 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्षों का ब्याज हो जाएगा 180। 45 चौके 180, तो 1285 में से 180 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1105। तो वह क्या हो गई? मूलधन हो गई। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा प्रश्न में लिखा है वैसे ही यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ही सेकंडों में आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। मैथ इतनी कठिन नहीं है, बस आपको संक्रियाएं आनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है, तो उनका अनुपात 7:12 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी?
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देना तो आपको कुछ तो मानना होगा, ठीक है। क्या मानना होगा? मान लेते हैं हम वो संख्या अक्स है। अक्स मानने से कभी भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 7 अक्स और 12 अक्स। अब ये बोल रहा है कि इनका करवाना गुणनफल ताकि 1344 प्राप्त हो। तो 12 साते कितने होते हैं? 12 साते होते 84 और अक्स को अक्स से गुणा करवाएंगे, अक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएंगे? 1344। अब हमें क्या करना होगा? इस 84 का 1344 में भाग देना होगा। 1344 में हमने दिया भाग 84 का, तो काट लेते हैं। किससे काटेंगे? 4 से काट लेते हैं। 4 3 12, फिर काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 3 12, 2 शेष बचेंगे, 4 उतारेंगे, 6 चौके 24, 336 और ये 4 से 21 बार, 21 का दे लेते हैं भाग। 21 एक कम 21, कितने शेष बचेंगे? 12 और 6 उतार देंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 छक्के 126, तो 16 आ जाएंगे, ठीक है। किसका मान आएगा? 16 अक्स स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे? इसका वर्गमूल, तो 4 आ जाएगा। ये अक्स आपके लिए इसलिए माना है क्योंकि यदि आप अक्स नहीं मानते तो आप सीधा गुणा करवाते और इसमें भाग देते, तो एक का मान 16 आता तो आप सीधे 7 से गुणा करवाते, जो कि नहीं होता, ठीक है। यदि अक्स मानना है तो ये अक्स स्क्वायर हो गया और गुणनफल किया है तो इसका हमें वर्गमूल निकालना अति आवश्यक है। तो एक का मान हो गया 4, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और 12 का मान कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। तो बड़ी संख्या 48, छोटी संख्या 28। ऑप्शन बी में 28 है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 13:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, अब उनकी आयु का अंतर कितना है? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो पहले का अनुपात दिया गया उसे पहले लिखना है। 6 वर्ष पहले की आयु है तो 2:1 ऊपर लिखना है, और अब वर्तमान की आयु है तो 13:7 इसके नीचे लिखना। अब क्या करवाना आपको? इसका वज्र गुणा, 7 दूने 14, 13 एकम 13। अब क्या करना? नए अनुपात का अंतर, 13 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 13 और 7 का अंतर हो जाएगा आपके कितने हो जाएंगे? 6, और 14 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा? 1, इंटू समयांतराल कितना? 6, तो 6 संख्या कितने हो जाएंगे? 36, 36 हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा? ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो 1 का मान कितना हो गया? 36 और 2 का मान 36 दूने 72। तो 1 की आयु 6 वर्ष पहले 72 थी और इसकी 36 थी। अब अंतर देखना हमें, ये पहले का अंतर हो या बाद का अंतर हो। पहले 36 वर्ष बड़ा है था तो आज भी 36 वर्ष ही बड़ा रहेगा, तो अंतर कितना आएगा? 36 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हो। 72 और 6 कितने हो जाएंगे? 78, और 36 और 6 कितने हो जाएंगे? 42। फिर भी आप घटाओगे तो कितने आएंगे? 36। तो अंतर कितना होगा? 36 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेमी और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना लेना? 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच, ऊंचाई कितनी है? 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154। 154 को गुणा करवाना 15 से, तो कितने हो जाएंगे? 15 चौके 60 के 0, 15 पाँचे 75 और 6 हासिल के 81 के 1, 15 और 8 हासिल के 23, 2310 होगा उसका आयतन। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है कि अरुण ने कहा, क्या कहता है अरुण? कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते मतलब मेरा बेटा, मेरी माँ का पोता मतलब मेरा बेटा हो गया, मेरे बेटे की पत्नी मतलब मेरी पुत्रवधू हो गई, तो मैं उसका क्या हो गया? ससुर हो गया। पूछा क्या अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? यही जो हमने अभी बताया, ससुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दिए गए अनुक्रम को पूरा करो। बी एन एफ एस जे एक्स एन सी आर एच। देखिए बी है यहाँ पे पहला अक्षर, फिर लिखा एफ। कितने का अंतर? 4 का। 2 और 4 6, 6 और 4 कितना होता? 10, 10 पे आता जे, बिल्कुल लिखा।
10 और 4 14 पे आता है एन, बिल्कुल लिखा है। 14 और 4 18 पे आता है आर, तो बिल्कुल लिखा है। 18 और 4 22 पे आएगा वी, तो वी लिखना होगा पहला अक्षर। 2 में वी है, जिसमें नहीं है वो तो काट दो पहले। फिर आगे वाला देखते, एन आता 14 पे, फिर 19 पे है एस, तो कितने का अंतर, 5 का अंतर। फिर 19 से और 5 24 पे एक्स, बिल्कुल लिखा। फिर 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 25 26, और फिर ए बी सी, मतलब 3 पे आ जाएगा, बिल्कुल सी लिखा। 3 और 5 होते 8, 8 पे एच आता, 8 और 5 13, 13 पे आता एम, तो वी एम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। क्या दिया गया, 8 19 52, बीच में रिक्त स्थान दिया गया, फिर 184 और 283 लिखा गया है। तो 8 और 19 में कितने का अंतर है, 8 और 19 में अंतर है आपके 11 का। 19 और 52 में कितने का अंतर है, 19 और 52 में अंतर है आपके कितने का, 33 का। और यहाँ पे लास्ट वाले में अंतर देख लेते हैं, लास्ट वाले में अंतर कितने का हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे कितने बच गए, 9, 99 का अंतर है, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 3 33, और लास्ट में दिया गया 11 9 99, तो यहाँ पे 11 पंजे कितने होते हैं, 55, और फिर 11 7 77, ठीक है। विषम संख्याओं से 11 को गुणा करवा के अंतर, तो 52 और 55 कितने होंगे, 52 और 55 हो जाएंगे आपके, सॉरी 5 और 2 7, 5 और 5 10, 107 हो जाएंगे। तो और 107 और 77 कितने होते हैं, 184 होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 107 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51,257 को लिखा है 20, तो 31,453 को क्या लिखा। देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पे यदि हम गुणा भाग करके देखें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हम इन एक एक अंकों को जोड़ के देखते। 5 और ये कितने होते हैं, 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, बिल्कुल 20 होता है। तो आगे भी हमें ऐसे ही करना, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 13 और 3 होते 16, तो 16 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे डी ओ दिया गया पहला, डी ओ दिया गया पहला, डी ओ सी दिया गया, डी ओ यू दिया गया, ठीक है। तो एल 12 पे आता है, एम 13 पे आता है, सी 3 पे आता है, तो सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद में एल आएगा, उसके बाद में एम आएगा, और सबसे लास्ट में ये आएगा डी ओ यू बी एल ए, ऑप्शन डी राइट होगा। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज आपके इसके 49 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और कल ये सीरीज आपका जितना टारगेट लिया था वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में हम आपके लिए कुछ अलग करने वाले सोमवार से। उससे पहले आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक के जो जीके के क्वेश्चन, और उसके अलावा साइंस में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन शेष थे, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।